हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको पहले 3 बातें क्लियर कर देती हूँ। पहली बात जो आपका डाउट है वो ये है कि जो हमने ईयरली करंट अफेयर्स की क्लास ली थी पूरे 2025 की, जहां हमने करंट अफेयर्स कवर की थी, वो पीडीएफ टेलीग्राम पर कुछ बच्चों की ओपन नहीं हो रही। पहली बात, वो ओपन इसलिए नहीं हो पा रही होगी कि आपके फोन में स्पेस कम होगा या वाईफाई से आप लोग डाउनलोड नहीं कर रहे होंगे, फोन के नेट से कर रहे होंगे तो वो ज्यादा एमबी की होगी। तो मैं क्या करूंगी, इसको कंप्रेस करवा के दोबारा से डलवा दूंगी जिससे सभी लोग आसानी से उसको डाउनलोड कर पाएंगे। दूसरी बात, कल है संडे, कल होना है हमारा वीकली सेशन, लेकिन इस बार वीकली सेशन नहीं होगा। आप लोग खुद से बैठ के रिवीजन कर लेना, मुझे अर्जेंटली घर जाना पड़ रहा है तो इसलिए कल का सेशन हमारा नहीं हो पाएगा। बाकी आप टेंशन मत लेना, अभी मैंने पूरा वीक की करंट अफेयर्स तो आपको करवाई है, आप उसका रिवीजन करना और मैं पूरी मंथली करंट अफेयर्स फिर ले लूंगी फरवरी की, जिससे आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। अब तीसरी बात ये है कि जनवरी की मंथली करंट अफेयर्स कब आएगी, तो घर से आते ही मंडे को या ट्यूसडे को आपकी ये जो वीकली करंट सॉरी मंथली करंट अफेयर्स है जनवरी की, वो भी हो जाएगी। तो किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलो इसी के साथ आज की क्लास को शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा, क्लियर है ना? कोई और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। हाँ, पहला क्वेश्चन है कि विच टीम हैज बीन वॉन WPL बाय डिफीटिंग दिल्ली कैपिटल्स। तो भाई कल ही क्या हुआ, दिल्ली कैपिटल को हराकर WPL जीत लिया है। अब कुछ तो नालायक लोग ऐसे भी होंगे जिनको सिर्फ IPL के बारे में पता होगा, WPL से उनका कोई मतलब है ही नहीं। IPL का तो एक एक मैच, एक एक बॉल के बारे में उनको पता होगा, तो WPL के बारे में भी जान लो कि जैसे IPL होता है वैसे ही WPL होता है। IPL क्या होता है? इंडियन प्रीमियर लीग। वैसे WPL होता है विमेन प्रीमियर लीग, जिसका इस बार 4th एडिशन था। जिसका इस बार क्या था? 4th एडिशन था, यानी कि चौथा इस बार इसका सेशन था। पहली बार ये कब हुआ? तो फर्स्ट टाइम ये हुआ था 2023 में। अच्छा, सबसे ज्यादा टाइटल अभी तक किसने जीते हैं? तो अभी तक सबसे ज्यादा टाइटल, दो दो टाइटल्स जीते हैं किसने? मुंबई इंडियंस और आरसीबी ने, है ना? आरसीबी का अभी तक एक ही टाइटल था, अब दूसरा टाइटल अभी कल दिल्ली कैपिटल्स को हराकर आरसीबी ने जीत लिया। ये बातें सारी क्लियर? ठीक है। अच्छा, ये भी याद रखना कि जो आरसीबी है इसकी कैप्टन कौन है? स्मृति, स्मृति मंधाना। ठीक है, इनका भी नाम आप लोग याद रखना, काफी चर्चाओं में ये रहती है, नए नए रिकॉर्ड्स बनाती रहती है ना? चलो नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट द 2026 विंटर ओलंपिक्स गेम। तो 2026 में जो शीतकालीन ओलंपिक है, इनकी मेजबानी कौन करेगा? आप लोग कंट्री का नाम गैस करना। मैं आपको बताती हूं कि इससे पहले भी ये देश 3 बार क्या कर चुका है? 3 बार ओलंपिक होस्ट कर चुका है। एक बार किया 1956 में, तब विंटर ओलंपिक्स, WO मतलब विंटर ओलंपिक्स होस्ट किया इस कंट्री ने। कहां पर? कोर्टिना शहर में। दूसरा जो ओलंपिक्स हुआ इस शहर में नहीं, इस देश में, वो क्या था? सॉरी, दूसरी बार कब हुआ? 1960 में समर ओलंपिक्स होस्ट किया रोम में। अब रोम से तो पहचान जाओ नलायको, कैपिटल है इस देश की। और तीसरी बार 2006 में फिर से विंटर ओलंपिक होस्ट किया। कहां पर? तुरीना में। ठीक है, तुरीन में। और अब चौथी बार ये कंट्री विंटर ओलंपिक्स होस्ट कर रही है, चौथी बार ये ओलंपिक्स होस्ट कर रही है और तीसरी बार विंटर ओलंपिक होस्ट कर रही है। कहां पर? कहां पर होस्ट कर रही है? ये होस्ट कर रही है कोरेटिना और मिलान में। कंट्री का नाम क्या है? बोलो। बिल्कुल सही बात, इटली। जॉर्जिया मेलोनी यहाँ की PM है। अच्छा, ये बात भी याद रखना कि इन्होंने मोटो भी लॉन्च कर दिया है विंटर ओलंपिक्स का, और मोटो रहेगा इट्स योर वाइब, इट्स
योर वाइब क्या है, मोटो है। अच्छा ठीक है, इतनी बातें क्लियर, इतनी बातें क्लियर, ठीक है। चलो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपसे पूछा गया कि इन द यूनियन बजट 2026-2027 2026-27 का जो बजट आया, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस्ड मीजर टू प्रमोट द ऑरेंज इकोनॉमी, व्हाट डज दिस रेफर्स। तो भाई जो अभी 2026-27 का बजट आया उसमें हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में बात की। आपसे पूछ रहा है कि ये ऑरेंज इकोनॉमी आखिरकार है क्या। तो ये ऑरेंज इकोनॉमी है क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए, है ना। क्रिएटिव इंडस्ट्री को ऑरेंज इकोनॉमी कहा जाता है। अब ये क्रिएटिव इंडस्ट्री किस बला का नाम है, तो जैसे भाई हो गया एनिमेशन, है ना, जैसे भाई हो गया एनिमेशन, जो भी वर्चुअल चीजें हो गई, गेमिंग हो गई, है ना, या फिर कॉमिक्स हो गई, इन सबको ही क्या कहा जाएगा, ऑरेंज इकोनॉमी। और आप लोगों को पता होगा, मैंने पढ़ाया है कि इस बार के बजट में 15,000 स्कूलों, सेकेंडरी स्कूलों में और 500 कॉलेजेस में कंटेंट क्रिएटर लैब भी खोली जाएगी, कंटेंट क्रिएटर लैब भी खोली जाएगी, है ना। तो ऑरेंज इकोनॉमी इसी फील्ड को कहा जाता है और इसका जिक्र किया हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने। तो सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि भाई ये ऑरेंज इकोनॉमी क्या है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ऑरेंज इकोनॉमी के तहत क्या क्या कवर होता है, सारी बातें ये रही बोर्ड पर, ठीक है। चलो, Who has been ranked first in the पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0। तो अभी हाल ही में पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में पहला स्थान किसका रहा। तो ये इंडेक्स अभी जारी किया गया, इसमें टॉप किया है त्रिपुरा ने। त्रिपुरा में जो सिपाही जाला डिस्ट्रिक्ट है, सिपाही जाला जो जिला है, इस सिपाही जाला जिला में क्या है, जुगल किशोर, जुगल किशोर नाम की जो पंचायत है ये फर्स्ट आई है आउट ऑफ 2.5 लाख पंचायत। भारत में जो 2.5 लाख पंचायत है उनमें टॉप किया है सिपाही जाला की जुगल किशोर पंचायत ने, जो कहां पर है, त्रिपुरा में है। अच्छा, थर्ड नंबर पे आई है त्रिपुरा की ही साउथ नलचर पंचायत, ठीक है। ओवरऑल यानी कि इस इंडेक्स में टॉप किसने किया, ओवरऑल टॉप किया है त्रिपुरा ने। यानी कि कहां पर पंचायती राज को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, कहां पर अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, इस आधार पर ये रैंकिंग, ये इंडेक्स निकाला जाता है, जिसमें टॉप पर रहा त्रिपुरा और ये जुगल किशोर और साउथ नलचर पंचायत को भी आप याद रखना। बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट, द क्वीन मदर ऑफ विच कंट्री, दोरजी वांगमो वांगचुक, has been conferred with the 22nd उपेंद्रनाथ वर्मा सोल्जर्स ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड 2025। हाल ही में क्या हुआ, किस देश की महारानी दोरजी वांगमो वांगचुक को 22वें उपेंद्रनाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। अच्छा, पहली बात तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई ये दोरजी वांगमो वांगचुक किस देश की क्या है, क्वीन मदर है, या फिर भूटान की क्वीन मदर कौन है। तो आंसर आपका वांगचुक जी हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। दूसरी बात, ये जो अवार्ड दिया गया ये कहां पर दिया गया, असम में। कहां पर, असम में। असम में जो बोडोलैंड है वहां से बिलोंग करते थे ये उपेंद्र नाथ जी, और इनको वहां पर कहा जाता था बोडोफा, बोडोफा नोन एज बोडोफा। बोडोफा का मतलब गार्डियन ऑफ बोडो, बोडो कम्युनिटी के गार्डियन इनको माना जाता था। और जो भी लोग मानवता के लिए काम करते हैं, मानवता के संरक्षण के लिए काम करते हैं, लोगों की हेल्प वगैरह करते हैं, सहायता करते हैं, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। कहां पर, असम में। इस बार किसको मिला, इस बार 22वां अवार्ड दिया गया और मिला किसको, भूटान की महारानी को। बात क्लियर। बोडोफा किसको कहते हैं, सीधा सीधा आपसे पूछ लेगा, ठीक है, ये नाम भी आप याद रखना। फिर आपसे पूछा गया कि पेनियार रिवर वाटर डिस्प्यूट दैट वाज इन न्यूज इज बिटवीन विच टू स्टेट। तो जो ये पेनियार नदी जल विवाद है
जो अभी खबरों में है, चर्चाओं में है, ये किन दो राज्यों के बीच में है? तो ये है तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, जो अपर ऊपर वाली साइड है वो है कर्नाटका और लोअर साइड पर है इस रिवर के तमिलनाडु। कर्नाटका क्या कर रहा है, इस नदी के पानी पर बांध वगैरह बना रहा है, उसको डाइवर्ट कर रहा है पानी को, जिससे क्या हो रहा है, तमिलनाडु में कम पानी पहुंच रहा है। तो हो क्या रहा है, दोनों राज्यों के बीच में इस नदी को लेकर डिस्प्यूट हो रहा है। डिस्प्यूट हुआ तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया तो भाई चर्चाओं में आया तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा हमसे, पेनियार रिवर कहाँ है? पेनियार रिवर डिस्प्यूट किन दो राज्यों के बीच में है? समझ गए? ठीक है। Recently, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has visited which country to attend critical a critical ministerial meeting? तो आपसे पूछा कि हाल ही में जो हमारे विदेश मंत्री है एस जयशंकर, ये क्रिटिकल मिनिस्ट्रल मीटिंग में भाग लेने के लिए किस देश के दौरे पर गए हैं? तो ये मीटिंग हो रही है यूएसए में, और यहाँ पर जो यूएसए के विदेश मंत्री है, यूएसए के जो विदेश मंत्री है, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है मार्को रूबियो, ये भी प्रेजेंट थे इस मीटिंग में। तो हो सकता है आपसे यूएसए के विदेश मंत्री का नाम भी पूछ ले। ठीक है, चलो फिर आई अगले क्वेश्चन की बात की। रिसेंटली हु हैज इनॉग्रेटेड द गोवा बुक फेस्टिवल 2026? गोवा बुक फेस्टिवल का आयोजन किसने किया? तो ये आयोजन किया है गोवा के सीएम, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। कहां पर किया? गोवा की कैपिटल पणजी में ये आयोजन हो रहा है। ठीक है, छोटा सा गोवा है ना? ठीक है, कहां हो रहा है? पणजी में ये आयोजन हो रहा है। आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू, कल की क्लास में भी मैं देना भूल गई थी। क्वेश्चन फॉर यू, आपको मुझे बताना है गोवा की कैपिटल क्या है। अच्छा, ये तो मैंने शायद बता दिया, तो आप लोग मुझे बता देना कि गोवा के गवर्नर कौन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडिया पार्टिसिपेट इन द 61st इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन आफ्टर 7 ईयर्स? 7 सालों के बाद 61वें अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में भारत ने कहां पर भाग लिया है? तो वेनिस, इटली में ये हो रही थी, जहां भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। एनपीएस हेल्थ पेंशन स्कीम इज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? एनपीएस यानी कि जो नेशनल पेंशन स्कीम है, उसके साथ ही हेल्थ पेंशन को भी जोड़ दिया गया, और ये जोड़कर किसने लॉन्च की है, आपसे ये पूछ रहा है। तो इसको लॉन्च किया है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। ठीक है, इतनी बात आप याद रख लेना। आज की क्लास हमारी यहीं तक है, जिसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। मिलते हैं आप लोगों से मंडे वाली क्लास में। कल मैंने आपको बता दिया संडे की हमारी रिवीजन क्लास नहीं होगी। अभी हमारी पूरे हफ्ते की क्लास हुई है, तो आपको बैठ के खुद से एक बार रिवीजन कर लेना है, क्योंकि मैं रोज आपको बोलती हूं कि अपने हैंड रिटन नोट्स बना लो, रिवीजन कर लो। तो जो आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, खुद बैठ के उसका एक बार आपको रिवीजन करना है। अब आपसे मिलते हैं मंडे की क्लास में, तब तक आप लोग यूं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए एग्जाम जर्नी। टेक केयर, बाय बाय।